आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने जो सब्जेक्ट चुना है, मैंने बताया था कि मैं आकर्षण और समर्पण के विषय में आपसे बात करूंगा। तो आकर्षण और समर्पण जो है, ये दोनों जो है, इसमें कुछ अंतर होता है। आकर्षण जो है वो बदलता रहता है। जैसे कोई चीज़ अच्छी लग गई तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, और जब वो चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो उसके प्रति जो रसमयता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो घटने लगता है। जैसे कि हमको भूख जिस वक्त लगती है तो उस वक्त हमको भोजन चाहिए होता है, और जब जिस वक्त हम लोग भोजन खा लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में भोजन की जो महत्ता है, यदि और कोई हमको बोले कि भैया ये भी खा लो वो भी खा लो, तो हम कहते हैं कि बस यार हो गया, इनफ, अब नहीं चाहिए। तो आकर्षण क्या है, इस तरह की चीज़ होती है कि आकर्षण, एक बार कोई चीज़, कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो उसके प्रति जो है धीरे धीरे जो है नैसर्गिक रूप से भी कई चीज़ें हमारे अंदर भी बदल जाती है। हम लोग उसमें रुचि लेना, क्योंकि उसके प्रति सब कुछ जान लेते हैं हम लोग, है ना। तो वो इंटरेस्ट जो है, उसके प्रति जो आकर्षण है, जो एक खिंचाव है, वो कम हो जाता है। लेकिन समर्पण जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मैं मेरी माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। मैं भले अपाहिज रहूं, कैसा भी रहूं, लेकिन मेरी माँ के लिए मैं बहुत अमूल्य हूँ। ये उसका समर्पण है मेरे लिए। वो मेरे को फेंकती नहीं है। मुझे वो, मैं कैसा भी रहूं, उसके लिए मैं बहुत बड़ी आकर्षण की वस्तु। तो ये जो है, ये समर्पण है ना। माँ जो है या पिताजी भी जो है, उसके लिए अपने, वो बेटा कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वो उसके लिए सब करती है। अब मेरे परिवार में ही है एक व्यक्ति है। अब वो गुरु और राहु का चंडाल योग है। इसमें क्या है, और वो जो भाव है गुरु राहु के साथ में, ये भाव जो बना हुआ है उस व्यक्ति की कुंडली में, ये परिवार के भाव में बना हुआ है। वहाँ बैठा हुआ है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो है सूर्य, राहु और गुरु, ये तीन बैठे हुए। तो सूर्य और राहु तो ग्रहण दोष हो गया, लेकिन गुरु और राहु ये भी जो है ये चंडाल योग हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि गुरु जो है वो दूषित हो गया। अब गुरु जब दूषित हो गया तो गुरु के प्रति समर्पण जो है व्यक्ति में नहीं है। गुरु बोले तो मेरा पिताजी भी है, मेरी माँ है, मेरे से जितने बड़े लोग हैं वो सब जो भी मुझे सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, वे सब गुरु है। तो क्या होता है कि जब चंडाल योग में वो जो व्यक्ति का गुरु जब खराब हो जाता है तो अपने से बड़ों के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, रिस्पेक्ट नहीं रहती। अब फिर भी ये कुंडली की बात मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक कुंडली के बारे में जानता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं, और वो फिर वो राहु के साथ में सूर्य भी है, सेकंड भाव में है, तो वो व्यक्ति जो है गुरु अपने घर में रहने के बावजूद भी सूर्य और राहु के साथ में खराब हो गया। अब वो ये व्यक्ति क्या करता है, ड्रग भी लेता है, पीता भी है, लेकिन माँ जो है उसको नहीं छोड़ती। वो भले वो गिर जाएगा, पड़ जाएगा, कुछ भी होगा, तो माँ उसको ले जा करके बराबर हॉस्पिटलाइजेशन करेगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेगी, उसकी सेवा करेगी। तो इस तरह से ये वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन माता पिता का जो है उसके प्रति समर्पण होता है। उनका बच्चा, मेरा बच्चा जो भी है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भले वो मैं कैसा भी रहे, जैसे
ईश्वर ने जो मुझे बनाया है तो वो भी मुझे सब देता है। मैं अगर बुरा हो गया तो ये तो नहीं करता कि मैं मेरा ऑक्सीजन लेवल घटा देता हूँ, इसका कम कर देता हूँ, या इसको मैं रोशनी कम दूंगा, है ना, सूर्य प्रकाश कम दूंगा, इसको मैं ये छीन लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा पिता है, पिता परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर की दृष्टि में हर इंसान अमूल्य है। भले वो एक मनुष्य है जो अत्याचार कर रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है, ज़बरदस्ती वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोगों को जर्जर करता है, कमज़ोर करता है, लेकिन फिर भी वो उसका पिता कौन है? परमेश्वर। तो वो उसको कुछ नहीं करता, क्योंकि वो भले कैसा भी हो उसका बेटा है। तो उसी तरह से ये समर्पण जो है ये बहुत अमूल्य है। आकर्षण में भी क्या होता है कि यदि किसी लड़की को या किसी लड़के को किसी स्त्री से आकर्षण हो जाए, वो मोहित हो जाए, तो वो लड़की जो है अपने माता पिता को छोड़ के चले जाती है उस लड़के के साथ में, या वो लड़का अपने माता पिता को छोड़ के लड़की के साथ चला जाता है। तो ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण धीरे धीरे ख़त्म होता है। कहाँ ख़त्म होता है? जब वो उस लड़की को या उस लड़के को जब वो पुत्र प्राप्ति, कन्या प्राप्ति होती है, तो क्या हो जाता है कि ये आकर्षण जो है वो बच्चों में चला जाता है। वहाँ समर्पण, वो आकर्षण जो है समर्पण में परिवर्तित हो जाता है। कितना कितना सुंदर है ये सब कुछ, कि वो जो आकर्षण से फिर जिन माँ बाप को छोड़कर वो गए थे, वो माँ बाप बन गए। अब उनके बच्चे जब उनको तकलीफ़ देते हैं, तब समझता है कि क्या होता है, माता पिता का मोह क्या होता है, माता पिता का समर्पण क्या होता है, तब उसके बाद समझता है। लेकिन कई लोगों को समझता भी नहीं। बहुत से लोगों में कुछ होता है, क्या अपवाद बोल सकते हैं उसको, है ना, कि बहुत से माता पिता को कुछ चीज़ों में उतना अपने स्वार्थ के प्रति वो लोग, या उनकी कुंडली उस तरह की रहती है कि उतने इमोशनली वो उनसे अटैच नहीं हो पाते। शायद चंद्रमा का कुछ प्रॉब्लम होगा, या और कुछ उनके जो होंगे, वो कुंडली देखने पे पता लग सकता है। तो ऐसे भी माता पिता होते हैं कि जिनको वो उससे कोई उतना लगाव नहीं होता। अब देखिए, पहले क्लास में जो मेरा टीचर था, तो बड़ा रिस्पेक्टफुल था मेरे लिए। मैं फिर दूसरी क्लास में गया, तीसरी क्लास में गया तो मेरे टीचर बदल गए, फिर वो टीचर मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप, है ना, जैसे जैसे मनुष्य आगे चला जाता है, क्लास बाय क्लास, जो एक क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास से तीसरे, चौथे, पाँचवें, तो उसके जो गुरु हैं वो बदलते जाते हैं, और वैसे ही उनके प्रति उसका जो आकर्षण है, मोह है, सम्मान है, वो बदलता जाता है। तो इस तरह से ये आकर्षण जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन समर्पण नहीं बदलता। जो पिता का प्रेम है या माँ का प्रेम है अपने, या जो समर्पण है, वो तो आकर्षण ही है ना। मेरे पुत्र के प्रति जो मेरा एक कि भैया वो कैसे लगता है ना अपना बेटा, ये क्या है, ये आकर्षण ही तो है। मेरा बेटा अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है ना, मेरी बेटी अच्छी लगती है, मेरी बहन अच्छी लगती है। वो जो है वो समर्पण, ये बहुत बड़ी बात है। ये आकर्षण तो है इसमें, लेकिन ये समर्पण है। और आकर्षण जो है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू एज, है ना, और वो आपकी ज़रूरतें के अनुसार बदल जाता है। एक बार पेट भर गया तो भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है, लेकिन फिर भूख लगती है तो फिर कभी वही भोजन क्या करना है, आज कुछ अच्छा बना देना माँ, अच्छा टेस्टी खाना बना देना आज कुछ, या उसके पसंद की जो डिश है वो मांगता है वो। तो इस तरह का ये आकर्षण और समर्पण, ये इस तरह के अंतर होते हैं इन दोनों में, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रति जुड़ी हुई है। तो आज इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या पता मैं जो कहता हूँ, मेरे दिल से कहता हूँ। मैं तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैं जो पढ़कर बताऊँ आपको। मैं जो सोचता हूँ दिमाग में आ जाता है,
और तभी के तभी मैं बोल देता हूँ, कोई मैं तैयारी वगैरह करता नहीं हूँ। तो पता नहीं आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, अगर जैसा भी लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।